मार्केट जाने के लिए, क्योंकि कुछ घर का सामान भी लाना है। दर्शु के पापा बाहर चले गए, मतलब नीचे हैं, क्योंकि वो रेडी हो गए थे। लाइट गोल हो गई थी, इसलिए आगे को कुछ ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई। तो चलिए हम चलते हैं मार्केट, आप लोगों से वहीं मिलते हैं। और चलिए क्या लेने जा रही हूँ आप लोगों को वहीं जाके दिखाती हूँ, तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। सो फ्रेंड, हम निकल गए थे मार्केट के लिए। थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि घर की आरती बत्ती करने के बाद निकलते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। मार्केट पता नहीं आज क्यों जल्दी बंद हो रहा था, क्योंकि जन्माष्टमी के टाइम पे ना बहुत लेट तक खुला रहता था, हो सकता है। उसके बाद हम पहुंच गए थे सब्जी मंडी, क्योंकि हमें घर के लिए सब्जियां लेनी थी, ख़त्म हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैं लेने में लगी थी आलू, और बाकी जो हरी सब्जी होती हैं वो सारी खरीद ली थी। मार्केट, ये वाला मार्केट भी ना जल्दी बंद हो रहा था, क्योंकि मौसम हो रहा था पानी गिरने का, इस वजह से शायद और जल्दी बंद हो रहा था। लेकिन पानी फिर कहीं भी नहीं गिरा, हम लोगों को लग रहा था कि पानी गिरने लगेगा। तो बस हम सब्जी वगैरह ले लिए थे। सब्जी लेने के बाद फ्रेंड उसी रास्ते पे ना ये कृष्ण जी की मंदिर पड़ी थी, यानी खाटू श्याम मंदिर थी। तो अंदर जाकर देखने को मन किया, तो हम लोग बस अंदर आ गए थे। तो ये इसका मेन गेट है। यहाँ पास ना काफ़ी भीड़ थी, और ना पंडाल वगैरह भी लगे थे बाहर। मतलब यहाँ बहुत अच्छा जन्माष्टमी का फंक्शन हुआ था। दर्शु के पापा को छुट्टी नहीं थी, इस वजह से हम आ नहीं पाए थे। और बहुत प्यारी प्यारी झांकियाँ थी। ये देखिए कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी बड़े बड़े, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब इस यहाँ आने के बाद ना ऐसे सुकून सा मिल रहा था ना, शांति लग रही थी कि पूछिए मत। डेकोरेशन वगैरह भी बहुत अच्छा था। तो ये खाटू श्याम की मंदिर है। मैं यहाँ नहीं जानती थी कि रायगढ़ में भी खाटू श्याम की मंदिर है। और ये रहे खाटू श्याम, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है इनकी। फिर यहाँ पर मैं आप लोगों को सब चीज़ दिखा देती हूँ कि यहाँ पर डेकोरेशन की है। साथ ही ना एक ना छोटे से भोले बाबा की भी मंदिर है यहाँ पास से। यहाँ पर माता रानी बैठी हैं, ये हनुमान जी बैठे हैं, साइड में माता जी भी बैठी हैं। मतलब इस तरीके से पूरी झांकियाँ तैयार की थी। और ये वाली मंदिर में छोटे से भोलेनाथ जी हैं। बहुत प्यारी झांकियाँ लग रही थी फ्रेंड। मतलब ना आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा था। मंदिर जाने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था हमारा, अचानक से ही बन गया, क्योंकि हम उसी रास्ते से निकल रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि ये लगता मंदिर है, तो कहते हैं हाँ। तो हम लोग बोले कि दर्शन कर लेते हैं, जब रास्ते से ही निकल रहे हैं। तो बस इस वजह से दर्शन किए। फिर यहाँ पास थोड़ी देर के लिए हम बैठे, प्रसाद वगैरह खाए। बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग ऐसे फ़ोटो वगैरह खिंचाने में लगे थे, हम भी कुछ थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह खिंचाए। उसे मैं इंस्टाग्राम में डाल दूँगी फ्रेंड। अगर आपने लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे वहाँ भी जाकर फॉलो कर दीजिएगा। और बहुत ही प्यारा मंदिर लगा, बहुत ही। अगर आप रायगढ़ के रहने वाले हैं तो आप ज़रूर एक बार भी जाएँ। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर सारे लोग बैठ गए थे। जन्माष्टमी के बाद ना काफ़ी भीड़ थी फ्रेंड यहाँ ना। मैं तो मार्केट की तरफ आई नहीं थी, लेकिन दर्शु के पापा जैसे रोज़ आते थे ना घर, तो वो डेली बताते थे कि यहाँ तो डेली ही इस समय भीड़ रहती। वैसे रायगढ़ में भीड़ उतनी नहीं रहती है। तो बस यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे और फिर हम चले जाएंगे, क्योंकि हमें और घर का कुछ सामान लेना था। फिर भी 10 मिनट दर्शन करने के बाद बैठे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फिर हम निकल गए थे घर का सामान लेने के लिए विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि ना कुछ कुछ ज़रूरी सामान होते हैं जो ठीक रेंज में भी मिल जाती है। क्योंकि रायगढ़ बहुत महंगी सिटी है फ्रेंड। मतलब ना नॉर्मल अगर मैं अपने बिलासपुर से कंपेयर करूं तो यहाँ ना महंगी लगती है मुझे हर सामान। तो थोड़ा सा विशाल चले गए थे, सोचा कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छा आया होगा तो उसे भी खरीद लेंगे। तो यहाँ पर समझा रहे थे, और दर्शु इस तरीके से परेशान करती है फ्रेंड, पूछिए ही मत। मतलब पूरा टाइम उसी के पीछे पीछे जाना पड़ता है, दौड़ती है और फिर स्लिप होकर गिर जाती है। तो यहाँ पर दर्शु के पापा उसको लिए हुए हैं गोदी में, क्योंकि उसे नीचे उतारो ना तो सीधा भागने को करती है, कहीं कुछ पकड़ेगी, कहीं कुछ पकड़ेगी, कहीं कुछ गिरा देगी, इस कारण से। तो बस हम आ गए थे ऊपर वाले फ्लोर में, क्योंकि मुझे कुछ घर के लिए सामान लेना था, राशन वगैरह। तो यहाँ मैं देख रही थी, और मेरे कप वगैरह भी टूट गए थे ना, तो सोचा कप ले लेते हैं, मतलब चाय वाले। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पास लगी है दर्शु बुलाने में मेरे को। और क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? बेच रही हो क्या? दाल कितने की बेच रही हो? कितने की बेच रही हो दाल? 10 की बेच रही हो? 10 रुपीज़ की? 10 की कितनी आएगी? 10 की कितनी आएगी? इतनी आएगी 10 की? बहुत महंगी है आपकी दाल। आपकी दाल तो बहुत महंगी है। नहीं लेंगे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, महंगी है। बेबी चाय करो, जाओ जाओ मिल के आओ, मिल के आओ, मिल के आओ, मिल के आओ।
लगाओ, लगा के दिखाओ। आओ इधर आओ। आओ इधर। देखो उसको पड़ गया, लेके आओ। देखो कहाँ चली गई, देखो देखो। फिर सारे सामान वगैरह ले लिए थे फ्रेंड। फिर हम आ गए थे घर में, क्योंकि ना काफ़ी सारा सामान हो गया था तो कुछ फिर बीच में नहीं गए मार्केट तरफ। हमको ना बर्तन स्टैंड की जाली भी लेनी थी, लेकिन वो भी नहीं ले पाए क्योंकि मार्केट आज बहुत जल्दी बंद हो गया था। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा फ्रेंड।